नमस्कार मित्रों, स्वागत अब है, अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में आपका। आज हम बात करने वाले हैं गुरु के मीन राशि में महागोचर 2022 का और उसका प्रभाव मीन राशि वालों पर क्या पड़ने वाला है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज्ञात हो कि गुरुदेव बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को अपने स्वयं की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं, जहां वो 22 अप्रैल 2023 तक लगातार गोचर करेंगे। इस अवधि में गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे, पुनः मार्गी होंगे, और इस तरह से वक्री और मार्गी काल को मिलाकर उनका 1 साल का लगभग का उनका गोचर होगा। किसी भी एक राशि में गुरुदेव बृहस्पति लगभग 1 साल गोचर करते हैं। 1 साल का समय लंबा समय होता है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रत्येक जातक के लिए। जिनको गुरु का गोचर अच्छा मिलता है, शुभ मिलता है, उनके लिए तो शुभ ही शुभ होता है। और गुरु का गोचर यदि अच्छा नहीं मिलता, शुभ नहीं मिलता, तो फिर गुरु के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं वैसे जातक। तो गुरु के इस गोचर का 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 के इस गोचर का मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह राशिफल चंद्र आधारित राशिफल है, अर्थात चंद्रमा जिस आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा जिस राशि में स्थित हैं, उसी को लग्न मानकर यह राशिफल दी जा रही है। तो निश्चित रूप से चंद्रमा मीन राशि वालों के लग्न में ही विराजमान होंगे हैं, ऐसा मानकर हम चलें। और गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में अपने स्वयं की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा गुरु के परम मित्र हैं, इसलिए बहुत ही शुभ योग बनने जा रहा है गुरुदेव बृहस्पति के मीन राशि में इस गोचर के कारण। जब भी गुरु केंद्र के चारों घरों में अपने स्वयं की राशि अथवा उच्च की राशि में गोचर करते हैं, तो पंच महापुरुषों में से एक महाराजयोग हंस राजयोग नामक राजयोग बनाते हैं। तो हंस राजयोग बन रहा है मीन राशि वालों की कुंडली में गोचर से। और शुक्र जो कि 27 अप्रैल 2022 को मीन राशि में गोचर कर चुके हैं, तो इस तरह से गुरु और शुक्र की युति लग्न में बन रही है। गुरु और शुक्र दोनों आचार्य हैं, गुरु देवताओं के आचार्य हैं और शुक्र दैत्यों के आचार्य हैं, ऐसा माना जाता है। दोनों विद्वान हैं, दोनों ज्ञाता हैं। शुक्र समस्त भौतिक सुख साधनों के कारक ग्रह हैं। गुरु समस्त शुभ ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। व्यक्ति के जीवन के समस्त शुभ कारकों वाले जो गुण होते हैं, शुभ कारकत्व वाले जो गुण होते हैं, परोपकार, सहयोग, दयालुता इत्यादि के कारक ग्रह होते हैं। सभी देवोचित गुणों के कारक होते हैं गुरु संतान के कारक होते हैं, गुरु विवाह के कारक होते हैं, गुरु धन के कारक होते हैं, गुरु किसी भी स्त्री के जन्म कुंडली में स्त्री के पति के का कारक होते हैं, गुरु शिक्षा के कारक होते हैं, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, गुरु विद्वता के कारक होते हैं, गुरु शिक्षक हैं, गुरु IAS, PCS और उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के कारक ग्रह हैं। गुरु सर्जन हैं, गुरु डॉक्टर हैं, गुरु इंजीनियर हैं।
किसी भी सफल इंजीनियर, डॉक्टर और प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी के जन्मपत्री में गुरु की शुभ स्थिति को देखा जा सकता है। उसी प्रकार से शुक्र जो दूसरे आचार्य हैं, वह समस्त भौतिक सुख साधनों के कारक ग्रह हैं, जैसे कार, वाहन, मकान, साज सजावट के सामान, लग्जरियस गुड्स, आराम के जो वस्तुएं हमें आराम देती हैं, वो उसके कारक ग्रह हैं। शुक्र काम वासना के कारक ग्रह हैं। शुक्र सेक्स के कारक ग्रह हैं। शुक्र हमारे जीवन में वीर्य के कारक हैं। शुक्र विवाह के कारक हैं। गुरु भी विवाह के कारक हैं। इस तरह से गुरु और शुक्र की युति लग्न में बनेगी। शुक्र जब यहाँ उच्च के मीन राशि में आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है। तो पुनः एक और पंच महापुरुष योगों में से एक महाराज योग, मालव्य योग बनेगा। तो हंस योग और मालव्य योग एक साथ मीन राशि वाले जातकों के लिए बन रहा है। तो यह एक साल अर्थात आगामी एक साल मीन राशि वालों के लिए बेहतरीन जाने वाला है। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो उनके जीवन में शुभत्व लाने वाली होंगी, सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और चहुओर सफलता की स्थिति होगी। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसी कार्य में सफलता मिलेगी। मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। माता का सुख प्राप्त होगा और कैरियर, जॉब, प्रोफेशन में नई बुलंदियों को छुएंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, एडुकेशन के क्षेत्र में हैं, जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं, जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं, जो लोग फिल्म, अभिनय, कला से रिलेटेड हैं, उनके जॉब प्रोफेशन में भी चार चांद लगने वाला है। दोस्तों, गुरु की 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर ही होगी, उच्च की दृष्टि होगी। पंचम भाव के कारक ग्रह होते हैं गुरु, इसलिए संतान पक्ष मजबूत होगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी, संतान खूब तरक्की करेंगे और प्रेम संबंधों में सफलता हासिल होगा। लॉटरी सट्टेबाजी के क्षेत्र में जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको भी काफ़ी मुनाफा होगा, काफ़ी सफलता मिलेगी, काफ़ी तरक्की होगी। बुद्धि सन्मार्ग पर चलेगा और अनेक प्रकार के धार्मिक, आध्यात्मिक विषयों के प्रति रुचि जगेगी। गुरु शुक्र की सबका सम्मिलित सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, कन्या राशि पर। तो इन 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखमय होगा। जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए पति पत्नी के बीच संबंध अत्यंत मधुर बनेंगे और जो भी विवाद और जो भी विचारों में विभिन्नता चली आ रही थी वो खत्म होगी और परस्पर तालमेल बैठेगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में हैं उनको काफ़ी मुनाफा होगा। डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी, पब्लिक इमेज अच्छी बनेगी। गुरु की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भाग्य से आपके पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, आपके यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही मन के अंदर खुशी की प्राप्ति होगी। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता के साथ, माता और पिता के साथ आप किसी तीर्थ स्थान पर की यात्रा
पर भी जा सकते हैं। घर में कोई मांगलिक और शुभ यज्ञोपवीत यज्ञ इत्यादि का यज्ञ इत्यादि संपन्न हो सकते हैं इस अवधि में, इस 1 साल की अवधि में। धर्म के प्रति विशेष अभिरुचि जगेगी, धर्म अध्यात्म ज्योतिष के प्रति श्रद्धा जगेगी और ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगेगी। ईश्वर के प्रति इस श्रद्धा से आपको ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस शुभ घड़ी में शनि जो कि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में चले जाएंगे और वहाँ 12 जुलाई तक रहेंगे, और मंगल वहाँ पर 17 मई तक गोचर करेंगे, तो शनि मंगल की युति यहाँ बन रही होगी। और सूर्य राहु मेष राशि में 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। तो लगभग 15-16 तारीख तक का समय थोड़ा सा इन्फीरियर जाने वाला है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि एक तरफ और राहु दूसरी तरफ। इस तरह से शनि और राहु के बीच में गुरु और शुक्र अर्थात लग्न हेम्ड हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ से शनि और राहु की छाया गुरु शुक्र पर पड़ेगी, लग्नेश पर पड़ेगी, तो भ्रम का वातावरण हो सकता है, वाणी कटु हो सकते हैं, और वाणियों का प्रयोग आपको काफ़ी सोच समझ कर करना होगा, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। खर्च होंगे किंतु अच्छे कार्यों में होंगे। आपके बैंक बैलेंस में कुछ कमी आ सकती है, हॉस्पिटल आदि को लेकर आपका खर्चा हो सकता है, कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर खर्चा हो सकता है, और साथ ही भाग्य में भी थोड़ी गिरावट हो सकती है। ये 12 जुलाई तक स्थिति बनती है। हालांकि शनि स्वयं की राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में रहेंगे कुंभ राशि में, इसलिए ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। शनि की 7.5 का आरंभ हो रहा है मीन राशि वालों के लिए, किंतु इस वर्ष 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक ही शनि कुंभ राशि में 12वें भाव में चलेंगे। तो इस तरह से मीन राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। हर तरह से सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप अपने कुंडली की जांच कराना चाहते हैं, कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004660285 पर पेड कंसल्टेशन के द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।